गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने ये नहीं बताया कि आपका जो सिल्वर जुबली रियूनियन हुआ था उसमें जो आपके साथ पढ़ने वाली गर्ल्स थी वो क्या कर रही हैं, उनका कैसा सक्सेस रहा है, उनका क्या उन्होंने अचीव किया है। तो भाई ऐसा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं, वहां पढ़ते हैं ना, तो बॉयज एंड गर्ल्स ऐसा कुछ रहता नहीं है कि सब एक बराबर सब डॉक्टर बन चुके होते हैं। ठीक है, तो इस एंगल से मैंने कभी देखा नहीं। हालांकि आपने पूछा है तो जवाब उसका मैं देता हूं कि यदि मैं अपने बैच की गर्ल्स को देखूं जो उस समय 96 बैच में कॉलेज में एंटर हुई थी, है ना, अब सबके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। तब अधिकांश के बच्चे जो है 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, उन सबके दे ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। अधिकांश जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन चुकी हैं। और जिन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की थी, सबके अपने अपने हॉस्पिटल हैं, सबके अपने अपने नर्सिंग होम हैं और बढ़िया रॉरिंग प्रैक्टिस है। जैसे मैं देखूं कि इंदौर के अंदर ये देखोगे आप तो सलूजा आई केयर सेंटर है, जो डॉक्टर हमारी बैचमेट है डॉक्टर निधि दवे, जो निधि सलूजा बन गई आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो वो और उनके हस्बैंड प्रवीण सलूजा, उन लोगों ने शुरू किया। बहुत नामी ग्रामी हॉस्पिटल है आई का इंदौर के अंदर। फिर यदि मैं कोटा में बात करूं तो बर्थुनिया नर्सिंग होम जो है वो निधि सैनिक हमारे बैचमेट है, वो शादी के बाद निधि बर्थुनिया बन गई। वो उनका बहुत बड़ा गायनिक का सेटअप है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी आप मैं तो गिने चुने नाम बता रहा हूं आपको मैं। इसके अलावा जो लोग यूके में हैं उन लोगों ने अपनी बढ़िया अच्छी प्रैक्टिस किया, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी में किया है। कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है तो कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है। और मालूम है कितनी मेहनत की इन लोगों ने यहाँ एमबीबीएस किया, यहाँ एमडी किया, यूके जाके, यूके में हमारा एमडी मानते नहीं, यूएसए में हमारा एमडी मानते नहीं है। इन्होंने वहां पर रेसिडेंसी किया, वहां पर अपना एमडी किया। सोचो ना, कोई व्यक्ति यहाँ इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, इंडिया में एमडी कर रहा है, फिर वो अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जाके रेसिडेंसी कर रहा है, फिर दोबारा एमडी कर रहा है और अमेरिका में बड़े डॉक्टरों में शुमार हो गया। मतलब हमारे बैच में से कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट का फोरम होता है ना डॉक्टर्स का, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो उसकी हेल्थ का ध्यान रखता है, उसमें भी कुछ डॉक्टर शामिल है। मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इवन मैं कहता हूं भारत के लिए भी गौरव की बात है कि भाई कि हमारे डॉक्टर जो है वो दुनिया भर में छाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का अचीवमेंट कुछ कम है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि गर्ल्स का अचीवमेंट जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके पीछे दो बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण यह है कि महिलाओं को हमेशा जब भी वो किसी ऐसे फील्ड में निकलती है उनको दोहरा काम करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी केसेज में जो आदमी होते हैं, जो बॉयज होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो केवल बाहर का काम देखते हैं, घर का काम बहुत कम देखते हैं। लेकिन लड़कियों को, गर्ल्स को जो है वो दोनों फ्रंट पे अपने बच्चों के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने घर के लिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी अचीवमेंट जो आपको बराबरी पर दिखाई पड़ रहा है मैन एंड वुमेन का, तो आप मानकर चलिए कि वुमेन आर मच मोर सुपीरियर देन मैन, बिकॉज उनको घर भी मैनेज करना पड़ता है। मैं तो खुद देखता हूं, मैं भारती को देखता हूं कि भारती दिन भर काम करके व्यस्त होकर आती है शाम को, लेकिन तब भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती है। कई बार पढ़ाती भी है उनको वो, कई बार तो बहुत सारे कोई गेस्ट आए उनको भी इंटरटेन करती है, हर काम वो करती है। तो मतलब दोहरे बैटल ग्राउंड होते हैं इनके। खैर, अब आप में से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने ये आया कि सर ज्ञान क्या होता है। आप कई बार बोलते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानी बनो के, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? क्या आप हमें समझा पाएंगे कि ज्ञान किसे बोलते हो आप? ज्ञान की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है, बल्कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है ज्ञान का। ज्ञान का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। ज्ञान इक्वल टू अनुभव, क्या? एक्सपीरियंस, अनुभव, मल्टीप्लाई बाय संवेदनशीलता। समझते, संवेदनशीलता का मतलब समझते हो आप? दूसरे के प्रति आपका संवेदनशील होना, मतलब आप में सेंसिटिविटी का होना कि उस अनुभव का आप करते क्या, उससे क्या सीखा आपने। तो ज्ञान इक्वल टू अनुभव मल्टीप्लाई बाय संवेदनशीलता। तो ज्ञान जो है वास्तव में ऐसा अनुभव है जो आपने प्राप्त किया है और उससे आपको संवेदनशीलता जागृत हुई है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। दैट इज द ज्ञान। ठीक है,
अब वो ज्ञान सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, चाहे फिजिक्स का ज्ञान हो, चाहे जो है वो इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, आप देखोगे वही है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे अप्लाई करें? भाई इकोनॉमिक्स का ज्ञान है तो उसमें भी क्या होता है, जब हम कोई करेंसी का दाम तय करते हैं तो हम देखते हैं ना कि पिछले अनुभव कंट्री की इकोनॉमी के क्या रहे, इस प्राइस पर हमारी जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ तो नहीं जाएगी, महंगाई घट तो नहीं जाएगी, क्या होगा, सरकार के राजकोष पे क्या असर पड़ेगा। तो आप संवेदनशीलता शो करते हैं, आप मल्टीपल पैरामीटर को साथ में रखते हैं आप, तब जाकर आप जो है करेंसी का दाम भी तय कर पाते हैं। तो ज्ञान है अनुभव और संवेदनशीलता। अनुभव को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप संवेदनशीलता से, जो निकल के सामने आएगा वो ज्ञान होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तो अच्छे आंसर भी सामने मिलते आते हैं, है ना। तो पूछते रहा करो, कीप आस्किंग थिंग्स, क्योंकि जब हम पूछते रहते हैं ना तो हम जो है वो अपने आप को इन्हांस कर रहे होते हैं। अभी मैंने ऑफिस की, अपने भोपाल के ऑफिस की मैंने मीटिंग भी ली, तो मैंने अपने सारे स्टाफ को यही बोला कि तुम अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट मत समझो। जिस दिन तुम अपने आप को अनुभवी या एक्सपर्ट समझोगे ना, उस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे, क्योंकि तुमको लगेगा तुम अनुभवी हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद, भाई तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको सीखेंगे तो ही आप जीतते रहेंगे लगातार। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ सीखने वाला दिन होता है। एवरी दिमाग में डाल लीजिए बात कि हर दिन कुछ नया सीखना है आपको, चाहे किताबें सिखाती हो, चाहे इंसान सिखाते हो, चाहे आपको दोस्त सिखाते हो, चाहे दुश्मन सिखाते हो, चाहे अच्छी चीजों से सीख रहे हो, चाहे कोई आपके साथ बुरा कर रहा हो उससे सीख रहे हो। सीख तो सीख होती है, बस उसको ले लेना चाहिए। हुआ ये कि मुझे इंडिगो से ट्रेवल करना था, तो हम लोग जो है भोपाल जाना था। भोपाल हमको सपरिवार जाना था, उसमें भारती को, दोनों बच्चों को भी जाना था। और तो लेकिन क्या हुआ कि बड़े वाले बेटे के एग्जाम हो गए, छोटा वाला बेटे का फुटबॉल का फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो भारती साथ में हमारे जा नहीं पाई। तो हमने चूंकि फ्लाइट एक साथ बुक कर रखे थे, तो हम एयरलाइंस के थ्रू डायरेक्ट बुक कर रखा था। कैंसिल करने का तो चारों टिकट एक साथ बुक कैंसिल हो रहे थे। तो लेसन सीखा कि हमने भी लेसन सीखा कि भैया एयरलाइंस का टिकट करो तो ना, जिन लोगों की श्योर यात्रा है उनको साथ रखो, और जो अनश्योर है उनका टिकट अलग से बुक करो। सेम सीटरों में कर लो, पर अलग से बुक करो। एवरीडे हर घटना आपको एक लेसन सिखाती है कि क्या करने का है, क्या नहीं करने का, क्या करने से क्या होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, जब आप अधिक उम्र वाले लोगों से आप बात करते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्ञान देने बता रहे हो। एक्चुअली वो अपना अनुभव बता रहे होते हैं आपको, और वो अनुभव को यदि आप नहीं लेंगे ना तो आप करेंगे, घटना आपके साथ घटेगी, और उसके बाद फिर आप सीखेंगे। इंसान वही तो है, दूसरे के अनुभव से खुद भी सीख सकता है, बाकी दूसरे जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंसान होते हैं। फिर पॉइंट ये है कुल मिलाकर कि आपको हर दिन ये मानकर चलना है कि आप एक कोरी स्लेट है। अब बचपन में था स्लेट पे लिखते थे हम लोग चौक से के, एक कोरी स्लेट के समान है, कोरे कागज के समान है। आप हर दिन सुबह सोचिए, उसमें शाम तक आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख देना है। कोई अच्छी लर्निंग, कोई अच्छा अनुभव, वो नोट करना है। खाली नहीं रखना है इसको, यानी कोरा कागज खाली नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ अच्छा लिखना है इसमें। हर दिन ये दिमाग में रखिए, सुबह सो के उठने से दिमाग में रखिए, और सोते समय जब सोने जाए तो आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने आज अपने खाली कागज में क्या लिखा, मैंने क्या अच्छा सीखा, मैंने क्या मुझे आज के दिन में अच्छा लगा, या मैं 2 घंटा ज्यादा ईमानदारी से पढ़ा तो वो मुझे अच्छा लगा। वो लिखिए उसमें कि आज मैंने 2 घंटा ईमानदारी के साथ पढ़ा और मुझे ये अच्छा लगा। दिल दिमाग सुन रहे होते हैं आपकी बातें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।